हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? आई थिंक सब अपने घर पे सब अच्छे से होंगे। और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल धीरज नर्सिंग स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक एसिड या HCl सीक्रेशन। जो HCl सीक्रेशन है वो कैसे होता है? HCl सीक्रेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो HCl सीक्रेट कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि HCl सीक्रेशन के बारे में अगर बात करेंगे, अगर आप पता लगाओगे या आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कि जैसे अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, उसमें कौन कौन सी मेडिसन्स होती है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर का जो कोज है वो HCl सीक्रेशन के कारण ही होता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर। तो उसके लिए हम जब मेडिसिन की बात करते हैं तो HCl सीक्रेशन को कम करते हैं या उसको रोका जाता है। तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, वो कैसे काम करती हैं, वो अगर आपको HCl सीक्रेशन की मैकेनिज्म का पता है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपको उनको अच्छे से आप मोड ऑफ एक्शन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अब सबसे पहली बात आती है गैस्ट्रिक एसिड या जो HCl सीक्रेशन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है। वो अगर मैं मेनली बात करूँ तो पेराइटल सेल ऑफ स्टोमक की जो पेराइटल सेल होती है वहाँ से सीक्रेट होती है। ठीक है, इसके लिए हम आगे बात करते हैं कि गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा होता है उसमें दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, दूसरी पाइलोरिक ग्लैंड होती है। ठीक है, मेनली गैस्ट्रिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करूँ तो ये लगभग प्रोक्सिमल 80% ऑफ स्टोमक का जो पार्ट है उसमें पाई जाती है, मतलब बॉडी और फंडस में ये स्थित होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ये इस तरह होती हैं, इस तरह फोल्डेड होती है। ठीक है, इसमें तीन टाइप की मुख्य सेल होती हैं। एक म्यूकस नेक सेल जो यहाँ मैंने बताई है, म्यूकस ये नेक पे। ठीक है, दूसरी सेल है पेप्टिक सेल या चीप सेल जो यहाँ पे होती है, बीच में होती है। ठीक है, तीसरी सेल है पेराइटल सेल जो इंपॉर्टेंट है, जिससे HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है। म्यूकस नेक सेल से म्यूकस सीक्रेट होता है। पेप्टिक सेल्स या चीप सेल या इनको जाइमोजन सेल भी बोलते हैं, इनसे पेप्सिनोजन हार्मोन सीक्रेट होता है जो इनएक्टिव होता है, और फिर HCl के द्वारा वो एक्टिव होकर पेप्सिन में बदलता है और वो फिर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं पाइलोरिक एसिड। जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो एंट्रम वाले पार्ट में पाई जाती है। जो 20% डिस्टल पार्ट बचा है इनके अलावा उनमें ये पाइलोरिक ग्लैंड्स होती है एंट्रम वाले पार्ट में। इसमें भी तीन टाइप की सेल होती हैं। म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस सीक्रेट करती है, पेप्टिक सेल जो जिनको चिप सेल या जाइमोजन सेल कहती हैं उनको पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है, और तीसरी सेल है जी सेल जो गेस्टिन हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, गेस्टिन हार्मोन, तो ये जी सेल एक तरह की एंडोक्राइनल सेल्स होती हैं। ठीक है, इनके अलावा और सेल होती हैं ECL सेल, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल। ठीक है, एक होती है डेल्टा सेल, डी सेल या डेल्टा सेल जिनका काम होता है सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट करना, जो HCl सीक्रेशन को कम करती हैं, रोकती हैं। तो ये बात हो गई गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये स्टिमुलेट कैसे होता है गैस्ट्रिक, या मैं बात करूं पहले ये जो HCl बनता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं, जैसे ये कैपिलरी है। ठीक है, और इधर यहाँ पेराइटल सेल है, ये पेराइटल सेल है। ठीक है, और ये है गैस्ट्रिक ल्यूमन, ये वाला पार्ट है गैस्ट्रिक ल्यूमन। ठीक है, ये है पेराइटल सेल, और ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस, जो इस कैपिलरी और सेल के बीच में होता है, और ये कैपिलरी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें फिर चैनल्स होते हैं, जैसे यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है,
एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, ठीक है, ये होता है, ये पेराइटल सेल है, ये पेराइटल सेल, ये पेराइटल सेल का एपिकल बॉर्डर होता है, एपिकल बॉर्डर, एपिकल मतलब एपिकल सरफेस, ठीक है, ये अपेक्स होता है, और ये होता है बेसो लेटरल बॉर्डर, बेसोलेटरल बॉर्डर होता है। ओके, अब देखिए HCl कैसे बनता है, तो हम बात करें तो होता क्या है, CO2, यहाँ से CO2 इंटरस्टिशियल स्पेस में, फिर यहाँ से इसमें सेल के अंदर आता है, और यहाँ से ब्लड से भी आता है, और कुछ CO2 यहाँ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है CO2 वो होता है, ये यहाँ पे H2O से रिएक्शन करता है और बनाता है H2CO3, और किसकी उपस्थिति में, Ca की उपस्थिति में। और Ca क्या है, Ca है एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है जो H2CO3 में बनाता है, ठीक है। फिर ये H2CO3 डिसोशिएट हो जाता है HCO3 माइनस और H प्लस में, यानी प्रोटॉन में और HCO3 माइनस में बदल जाता है, ठीक है। अब जो H प्लस आयन है वो यहाँ से बाहर जाता है, ल्यूमन में चला जाता है, ठीक है। अब इस सेल के साइटोप्लाज्म से H प्लस बाहर गया, ल्यूमन में गया, तो यहाँ पे एक धन आयन की एक H प्लस आयन की मतलब पॉजिटिव आयन की कमी होगी, तो उसकी पूर्ति कहाँ से होती है, वो जो ल्यूमन में से K प्लस आयन इस सेल वॉल में, इस साइटोप्लाज्म में आता है, तो एक पॉजिटिव बाहर गया, एक पॉजिटिव अंदर आता है, यहाँ से इक्विलिब्रियम बना रहता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब जो बाइकार्बोनेट आयन है वो इस चैनल से इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा और फिर यहाँ से ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ की पीएच थोड़ी, इसकी तुलना में पीएच थोड़ी ज़्यादा होती है, ओके। और यहीं से Cl ब्लड से बाहर आता है इसी टाइम, और यहाँ से अंदर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से Cl इस चैनल के द्वारा बाहर चला जाता है, इस चैनल को हम बोलते हैं, ये जो चैनल है वो है क्लोराइड चैनल, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं H प्लस K प्लस एटीपेज पंप, या इसको बोलते हैं प्रोटोन पंप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोटोन पंप ही वो है जहाँ से H प्लस ल्यूमन में आता है, ठीक है। ये स्टिमुलेट होगा तो H प्लस यहाँ आएगा। अब देखो आपने अल्सर में पढ़ा था कि PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर पढ़ी थी, तो उसका क्या काम था, HCl सिक्रेशन को रोकना होता था। तो वो जो ड्रग थी प्रोटोन पंप इनहिबिटर, वो ओमेपेराजोल, रिबेपेराजोल, वो सारी थी, वो क्या कहाँ काम कर रही थी, इस पंप को इनहिबिट कर रही थी। जब ये इनहिबिट स्टिमुलेट नहीं होगा तो H प्लस आयन बाहर नहीं आएगा और HCl नहीं बनेगा। तो ये यहाँ देखो, यहाँ ये काम आया ना, ये इस तरह Cl कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। अब Cl इस चैनल से अंदर आ रहा है, Cl यहाँ बाहर आ रहा है, ये दोनों, तो यहाँ से H प्लस और ये दोनों मिलके क्या बना देगा, Cl बना देगा। इस तरह HCl का निर्माण होता है, गैस्ट्रिक ल्यूमन में बन जाता है और आ जाता है, और ये फिर आगे डाइजेशन में हेल्प करता है, ओके। यहाँ जो जहाँ से बाइकार्बोनेट आयन यहाँ आया और Cl यहाँ आया, इस चैनल को हम बोलते हैं HCO3 माइनस Cl माइनस एक्सचेंजर, इसको ये बोलते हैं HCO3 माइनस और Cl माइनस एक्सचेंजर। और इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जहाँ से सोडियम पोटेशियम का आना जाना होता है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ब्लड से CO2 आई और मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो CO2 वो जल से उसने रिएक्शन किया और CO की उपस्थिति में बाइकार्बोनेट बनाया, कार्बोनिक एसिड बनाया, और ये कार्बोनिक एसिड फिर जल्दी से CO3 और H प्लस में डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और H प्लस जो प्रोटोन है वो प्रोटोन पंप के थ्रू ल्यूमन में चला जाता है, ठीक है। उसी के साथ एक प्रोटोन यहाँ से कम हुआ, एक पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ कमी होगी, उसकी पूर्ति करने के लिए उस ल्यूमन से K प्लस कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ पेराइटल सेल में आ जाता है, ठीक है। अब इसके साथ ही जो SCO3 माइनस था, जो बाइकार्बोनेट आयन है, वो
बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड के एक्सचेंजर्स है, वहाँ से कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस पे, फिर चला जाएगा किसमें, ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहीं उसी टाइम क्लोराइड आयन है वो ब्लड से इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर किस में आ जाएगा, इस एक्सचेंजर के थ्रू पेराइटल सेल में, और पेराइटल सेल से ये इस क्लोराइड चैनल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ल्यूमन में चला जाएगा, जहाँ पे H+ पहले ही है और दोनों मिलके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। इस प्रकार HCl का निर्माण होता है, HCl फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ HCl फॉर्मेशन में कैसे बन रहा है ये। ठीक है, अब है ये स्टिमुलेट कैसे होता है, ये जो प्रोसेस हो रही है वो कैसे स्टिमुलेट हो रही है। ठीक है, वो अपन पढ़ते हैं अभी। स्टिमुलेशन या रेगुलेशन ऑफ एसिड सीक्रेशन, हेडिंग का नाम है रेगुलेशन ऑफ, टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ एसिड सीक्रेशन। ठीक है, एसिड सीक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए 3 फेज होती है। एसिड सीक्रेट कैसे होता है, 3 फेज होती हैं, एक सीफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। इन 3 फेज में क्या होता है, एसिड सीक्रेट होता है। ठीक है, सीफेलिक फेज का ये मतलब है कि जो ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब हमने सोचा खाने के लिए, ठीक है, हमने देखा खाने को, हमारे भी दिमाग में विचार आए, तो विचार करते ही, देखने से ही क्या होता है, एसिड सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो 30% सीक्रेशन होता है, उसको बोलते हैं सीफेलिक फेज। दूसरी फेज होती है गैस्ट्रिक फेज, जब फूड माउथ से कहाँ चला जाए, स्टोमक में चला जाए, तो उस वक्त जो एसिड का सीक्रेशन होता है वो होता है गैस्ट्रिक फेज में, और वो होता है 60% एसिड का सीक्रेशन होता है। थर्ड होता है इंटेस्टाइनल फेज, जब फूड स्टोमक से डाइजेस्ट होकर कहाँ चला जाए, ड्यूडेन में चला जाए, तो तब अगर एसिड सीक्रेट होता है वो 10% होता है, उसको बोलते हैं पर इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। अब ये रेगुलेट कैसे होता है, कैसे सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, बन कैसे रहा है, HCl H+Cl माइनस कहाँ से कैसे है वो आपने देखा। अब ये कैसे होता है, ये देखो, इसके लिए फूड, जैसे फूड को देखा या माउथ में आया, ठीक है, सबसे पहले क्या है, माउथ में आया, तो एक मिनट, ये है पेराइटल सेल, ये हम एक पेराइटल सेल बना रहे हैं। ठीक है, और पेराइटल सेल में ठीक है, ये क्या है, ये पेराइटल सेल है, इसके बारे में बात करेंगे, पेराइटल। ठीक है, अब देखो इसका नाम है M3, ये रिसेप्टर्स हैं, M3 रिसेप्टर, इसका नाम है CCK-B2 रिसेप्टर, और इसका नाम है H2 रिसेप्टर। ये पेराइटल सेल की जो वाल होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे होती है। ये है प्रोटॉन पंप, ठीक है, और ये है क्लोराइड चैनल। ठीक है, ये बात हो रही है। अब देखो होता क्या, जब फूड खाना इंजेस्ट होता है, देखते हैं जो भी जैसे सिफेलिक फेज हो चाहे गैस्ट्रिक फेज हो, फूड आए, फूड आते क्या होगा, वेगस स्टिमुलेशन होगा, वेगस स्टिमुलेशन, या मैं बोलूँ वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। ठीक है, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गई, और वेगस नर्व स्टिमुलेट होते ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं ACH। ACH का मतलब एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इस एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन क्या करते हैं, M3 रिसेप्टर इस एसिटाइल कोलिन के लिए होता है, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। अटैच होते ही ये क्या करते हैं, Ca+2 रिलीज होता है यहाँ से, और ये Ca+2 है वो इस प्रोटॉन पंप को क्या कर देगा, क्या कर देगा, स्टिमुलेट करेगा, और H+C रिलीज हो जाएगा, किसमें, ल्यूमन में। ये क्या है, ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन। ठीक है, तो H+ आ गया, ये एसिटाइल कोलिन का ये काम है। जब हम खाना खाएंगे तो देखो, खाना खाने से क्या होगा, वेगस स्टिमुलेशन होगा, और ये क्या करेंगे, म्यूकस सीक्रेट करेगी, म्यूकस सेल को स्टिमुलेट करेगी, इससे म्यूकस सीक्रेट होगा। ठीक है, दूसरा ये क्या करेंगी, चीप सेल को स्टिमुलेट करेंगी,
और इससे पेप्सिनोजन आएगा, इससे पेप्सिनोजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके साथ ही वेगस नर्व है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करती हैं, और एसिटाइल कोलिन है वो पैराइटल सेल में मौजूद जो मस्केरेनिक, M3 का मतलब क्या है, M3 ये होता है मस्केरेनिक रिसेप्टर, M3 M2 M4 M3 M1 M2 M3 ऐसे 3 होते हैं, ठीक है। ये एसिटाइल यहाँ हो गया, ये होते ही कैल्शियम आयन सीक्रेट होंगे, और ये कैल्शियम आयन इस प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करेंगे और H+ आयन ल्यूमन में आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, ये एसिटाइल कोलिन क्या करती है, जी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, सॉरी, ये वेगस नर्व क्या करती हैं, जी सेल को स्टिमुलेट करती हैं, और इसके लिए क्या करती हैं, GRP रिलीज करती हैं। तो GRP का मतलब गैस्ट्रिन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड रिलीज करते हैं, और उससे क्या होगा, जी सेल स्टिमुलेट होती है, और वो क्या निकालेंगी, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज कर देंगे, ठीक है। ये CCK-B2 जो रिसेप्टर है वो होता है गैस्ट्रिन हार्मोन के लिए, और यहाँ गैस्ट्रिन हार्मोन क्या होते हैं, इनसे अटैच हो जाते हैं इस अपने रिसेप्टर से। वेगस नर्व से जी सेल स्टिमुलेट होती है, और एक तो ये होता है, एक डायरेक्ट जब फूड खाते हो तब भी क्या होती है, ये स्टिमुलेट होती है, वेगस नर्व से स्टिमुलेट होती है, और ये फूड जब हम खाते हैं तब भी ये स्टिमुलेट हो जाती है डायरेक्ट भी, ठीक है। तो यहाँ से गैस्ट्रिन है वो यहाँ इस रिसेप्टर से CCK-B2 से अटैच होगा, अटैच होते ये भी क्या करेगा, Ca+2 रिलीज करेगा, यहाँ पे सीक्रेट होगा, और ये क्या करेंगे, इस प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करेंगे, H+ बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये होगा तीसरी चीज़ होती है, तीसरा जो है वो होती है ECL सेल, ECL का मतलब क्रोमाफिन लाइक सेल, ये होती है एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, ठीक है। ये सेल, ये जी सेल इनको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, जी सेल इन ई सेल को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, जी सेल नहीं, गैस्ट्रिन जो सीक्रेट हुआ है वो क्या करते हैं, ECL सेल को क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, और यहाँ से क्या सीक्रेट होता है, रिलीज होता है हिस्टामिन रिलीज करते हैं, ठीक है। इस ECL को एक तो गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करते हैं, साथ ही साथ जो एसिटाइल कोलिन है यहाँ से, ये भी इसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, ये भी इसको स्टिमुलेट करते हैं, ओके। अब जब ये स्टिमुलेट होगी तो क्या करेंगे, हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं, और ये हिस्टामिन जो पैराइटल सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर H2 रिसेप्टर उनसे अटैच हो जाएंगे, उनसे अटैच होते ही ये क्या करेंगे, ये एक मैसेंजर है CAMP, साइक्लिक AMP, उसके थ्रू इस प्रोटॉन पंप को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे, जिससे H+ है वो ल्यूमन में आए, ठीक है। तो ये तीनों सेल का ऐसे वर्क होता है, यहाँ से K+ अंदर के, है ना। तो यहाँ H+ और ये चैनल क्लोराइड चैनल है जो अपनी बात किया, कैसे क्लोराइड, यहाँ से क्या आ जाता है, क्लोराइड आए यहाँ से, और दोनों ये बाहर क्लोराइड आया ये वाला, तो यहाँ ये वाला और ये वाला दोनों मिलके क्या बना देंगे, +Cl HCl बना देंगे। तो ये कैसे सीक्रेट हुआ, कैसे स्टिमुलेट हुआ है, इसका सीक्रेशन, इसके लिए हम फूड खाएंगे, ठीक है। फूड के बारे में सोचा या देखा, या फूड हमने इंजेस्ट किया तो क्या होगा, वेगस स्टिमुलेशन होगा। वेगस नर्व वो क्या करती हैं, म्यूकस सेल को स्टिमुलेट करती हैं और म्यूकस सीक्रेट करती हैं, चीप सेल को स्टिमुलेट करती हैं और पेप्सिनोजन सीक्रेट करती हैं। इसके साथ ही वो क्या करते हैं, रिलीज करती हैं एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, जो पैराइटल सेल पे M3 जो मस्केरेनिक रिसेप्टर वहाँ से बाइंड होते हैं, बाइंड होते ही वो कैल्शियम सीक्रेट करते हैं, ये कैल्शियम प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, जिससे H+ रिलीज होगा ल्यूमन में। इधर फिर ये देखो, ये एसिटाइल, ये वेगस नर्व है, जी सेल है, उनको स्टिमुलेट करती हैं, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जी सेल है वो वेगस नर्व के द्वारा स्टिमुलेट होती है, साथ ही जब फूड खाते हो तब भी डायरेक्ट भी स्टिमुलेट हो सकती हैं। तो यहाँ से गैस्ट्रिन हार्मोन है वो अपने जो पैराइटल सेल में मौजूद इसके लिए रिसेप्टर है, उसका नाम CCK-B2 है, उससे ये स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, उससे ये बाइंड होते हैं, जिससे कैल्शियम आयन निकलता है और ये प्रोटॉन पंप स्टिमुलेट होता है और H+ बाहर आता है, ओके। उसके बाद में बात करते हैं, गैस्ट्रिन जो है हार्मोन है वो ECL सेल को भी स्टिमुलेट करते हैं, साथ ही जो एसिटाइल कोलिन आ रहा था
वो भी इसको स्टिमुलेट करता है, जिससे वो हिस्टामिन सीक्रेट करेगा। हिस्टामिन है H2 रिसेप्टर से बाइंड होगा और बाइंड होकर वो साइक्लिक AMP मैसेंजर के द्वारा प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करेंगे और H+ ल्यूमन में आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे क्लोराइड चैनल है, जहाँ से क्लोराइड है वो क्लोराइड चैनल के थ्रू ल्यूमन में Cl- भी आ जाएगा और दोनों मिलके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। ये सारी तो क्या होगा, HCl सीक्रेट करने की बातें होगी। अब जब HCl ज़्यादा हो जाता है, जब काम का नहीं है भाई, अब इतना ही एनफ है, अब इसको रोक दिया जाए, रोकने के लिए बोला जाता है, तो उस वक्त डी सेल स्टिमुलेट होती है, डी सेल डेल्टा सेल, और ये क्या सीक्रेट करती है, सोमेटोस्टेटिन, और ये क्या करते हैं, HCl सीक्रेशन को रोकते हैं, सीक्रेशन को रोका जाता है। ठीक है, ये तो इस तरह ये रेगुलेट होता है, एक रोकने का काम भी रोकने का काम भी होता है या डी सेल के द्वारा, और बाकी ये स्टिमुलेट करने का काम होता है। ठीक है, ये इनहिबिट कर रहे हैं, ये स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमने पेप्टिक अल्सर में ड्रग्स पढ़ी थी, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, साइमेटिडीन, वो सब कहाँ वर्क करती हैं, यहाँ पे इसको ब्लॉक करती हैं, जिससे ये आगे वाली प्रोसेस नहीं होती और H+ बाहर नहीं आता और HCl नहीं बनता। ठीक है, एक हमने पढ़ी थी एंटीकोलिनर्जिक, जिसमें पायरेनजीपिन थी ड्रग का नाम, एट्रोपिन भी होती है, वो क्या करती हैं, इस टू ब्लॉक द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, और जिससे ये वाली आगे प्रोसेस नहीं होगी, जिससे HCl सीक्रेट नहीं होगा। बट ये वाला काम होगा, है ना, ये वाली चलती रहेंगी, जिससे HCl कुछ मात्रा में तो होगा, बट ये वाला नहीं होगा। ठीक है, और एक ये होती है प्रोटॉन पंप, ये प्रोटॉन डायरेक्ट इसी प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दे। ठीक, ये सारे चीज़ काम करते रहेंगे, बट इसी को इनहिबिट कर दे, वो होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमेपैराजोल, पेंटापैराजोल, रेबेपैराजोल, ये सारी चीज़ें। तो ये है रेगुलेशन ऑफ एसिड सीक्रेशन। तो आज की क्लास में इतना ही है, आई थिंक आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।